इसमें कार्यक्रम चल रहा है उसके बारे में। मैं लगातार 2 महीने से अपनी बाइक के माध्यम से समुच्च उत्तर प्रदेश में बहुजनों को जागृत करने के लिए, संविधान के प्रति जागरूक करने के लिए, भीम आर्मी की कार्यशैली के बारे में बताने के लिए और समाज में जो लगातार कुरीतियाँ हैं, लगातार अफवाहें, इन अफवाहों को स्पष्ट करने के लिए, सही जानकारी देने के लिए मैं जगह जगह लघु गोष्ठियाँ कर रहा हूँ। अच्छा, इस जो बहुजन समाज में आप संदेश दे रहे हैं, किस चीज़ का संदेश दे रहे हैं? मैं आज गाजियाबाद जनपद के लोनी क्षेत्र में आया हूँ और आज बाबा साहब के पार्क में अपने बहुजन समाज को भीम आर्मी भारत एकता मिशन के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दूंगा और लोगों को संविधान के प्रति सही संदेश देना चाहूँगा। सुनो भाई, सब सुनो। भीम आर्मी भारत एकता मिशन यह एक पंजीकृत सामाजिक संगठन है। इस संगठन की स्थापना 23 अप्रैल सन 2015 दिन गुरुवार पुस्तक दिवस के दिन हुई। संगठन का मूल उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन करना है और जाति विशेष, धर्म विशेष के खिलाफ नहीं, बल्कि मानवतावादी विचारधारा को समुच्च देश में स्थापित करना संगठन का मूल उद्देश्य है। भीम आर्मी भारत एकता मिशन संगठन लगातार शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रहा है। भीम आर्मी के कई कॉलेज, कई कोचिंग सेंटर चल रहे हैं जिनके माध्यम से मैं लगातार बच्चों को शिक्षा के लिए अग्रसर कर रहा हूं और यही आप देख सकते हैं, इस लॉकडाउन में लगातार मैंने शिक्षा के प्रति लोगों को जागरूक किया, सचेत किया और गरीब असहाय बच्चों के लिए 50,000 रुपये की धनराशि 3 सितंबर 2020 को मैंने श्रीमती मंगला देवी सरस्वती महाविद्यालय फिरोजाबाद को दी। अच्छा, आप सर एक चीज़ बता दीजिए, आपने जो कार्यक्रम विजय कुमार आजाद संस्थापक भीम आर्मी बताया जा रहा है, भीम आर्मी के जो संस्थापक हैं, जो प्रमुख सुप्रीमो हैं, वो चंद्रशेखर आजाद जी हैं। तो सर ये आप भी हैं, वो भी हैं, सर क्या उद्देश्य है? भीम आर्मी भारत एकता मिशन की स्थापना जैसा कि हमने आपको बताई, हम बच्चों चुप हो जाओ, साथियों ने मिलकर की और चंद्रशेखर आजाद को हमने मौखिक रूप से संस्थापक और विनय रतन को मौखिक रूप से राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया था। संगठन के विपरीत इनकी कार्यशैली को देखते हुए बहुजन समाज में बहुजन नाम को धूमिल करने के कारण इनकी नीतियां पाई गईं। इन्होंने जाति विशेष को बढ़ाने का काम किया और समाज में भोले भाले युवाओं को दंगा कराने का काम किया, भड़काने का काम किया और यही कारण है कि आज सैकड़ों लोगों के ऊपर अभियोग दर्ज है, मुकदमा दर्ज हैं। ऐसी स्थिति को देखते हुए हमने कई बार इनको सचेत किया और भीम आर्मी केवल और केवल एक सामाजिक संगठन था, है और रहेगा। अच्छा, आपका कहना था भीम आर्मी के आप संस्थापक आप हैं चंद्रशेखर आजाद? मैं भीम आर्मी का संस्थापक हूं और भीम आर्मी रजिस्टर्ड है, इसके अपने दस्तावेज हैं। भीम आर्मी के सभी दस्तावेज मेरे पास निहित हैं। साथ ही संगठन में कोई छोटा और बड़ा नहीं है। भीम आर्मी केवल और केवल मानवतावादी विचारधारा को समुच्च उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि समुच्च भारत में स्थापित करना चाहती है और बहुजन एकता को मजबूत बनाना चाहती है। चंद्रशेखर आजाद जी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के मिशन को, संविधान को लेकर चल रहे हैं, तो सर क्या दिक्कत है? संविधान को लेकर चलने से व्यक्ति संविधानवादी नहीं होता। जो व्यक्ति संविधान का सम्मान न करता हो, क्या उसे आप अम्बेडकरवादी कहेंगे? भीम आर्मी संविधान के अनुरूप रजिस्टर्ड है और संविधान सम्मत कार्य कर रही है, लेकिन आज उनकी बात करें तो उन्होंने संविधान की कहीं भी बात नहीं मानी। यदि मानी होती तो आज किसी भी लड़के के ऊपर, किसी भी साथी के ऊपर अभियोग दर्ज न होता। और उनकी नीतियां विपरीत पाए जाने के कारण 7 जून 2019 को सहारनपुर में प्रेस वार्ता कर हमने चंद्रशेखर आजाद, विनय रतन, कमल वाली और मंजीत नोटियाल को संगठन से निष्कासित करने का काम किया। और यही नहीं, उच्चतम न्यायालय हाईकोर्ट के द्वारा, इलाहाबाद के द्वारा हमने इनको नोटिस भेजे। लीगल नोटिस भेजने के बाद इन्होंने 15 मार्च का समय मांगा और 15 मार्च को इन्होंने अपनी एक नई पार्टी की स्थापना घोषणा कर दी। इनकी नीतियां संगठन के विपरीत थी, इसीलिए इनको संगठन से निकाला गया। अच्छा, तो इसके संगठन से आपने निकाला है। अगर इस बार वो समाज में एक पार्टी लेके आए, क्या कहना चाहते हो? यूँ तो बहुजन समाज के नाम पर 5,545 पार्टियां काम कर रही हैं, लेकिन इन 5,545 पार्टियों में बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी जिसके ऊपर अभी तक किसी ने कोई उंगली नहीं उठाई, भारत की सबसे मजबूत पार्टी है। और इसीलिए उस पार्टी की मुखिया माननीय बहन जी
के त्यागों को देखते हुए, उनके संघर्षों को देखते हुए मैं भीमपुत्र विजय कुमार आजाद बहुजन समाज के सभी संगठनों से अपील करता हूं कि बहुजन समाज पार्टी को सपोर्ट करें, उन्हें सत्ता में लाने का काम करें, क्योंकि कानून व्यवस्था उनकी पार्टी की सेवा किसी ने अच्छी नहीं की। अच्छा सर, आज भी चंद्रशेखर आजाद भीम आर्मी के नाम से जाने जाते हैं। कुछ लोगों से क्या संदेश देना चाहते हैं ऐसे लोगों को? मैं उन लोगों से कहना चाहूँगा कि सत्य को समझें। सत्य क्या है? यदि आप कानून को मानते हो, विद्यालय को मानते हो, शिक्षा को मानते हो, संविधान को मानते हो, तो आपको सत्य को समझना होगा। भीम आर्मी पूर्णतः रजिस्टर्ड है और भीम आर्मी व्यक्ति विशेष से नहीं, विचारों से चलने वाला संगठन है। और भीम आर्मी को किसी व्यक्ति के नाम की पहचान की आवश्यकता नहीं है। भीम आर्मी केवल बाबा साहब और बहुजन महापुरुषों के सिद्धांतों पर चलने वाला संगठन है और यह संगठन सदैव बहुजन महापुरुषों की विचारधारा पर चलता आया है और चलता रहेगा। अच्छा, तो आजाद जी एक चीज बताइए, जैसे अब वो जो भीम आर्मी क्या क्या करने वाला है आगे? भीम आर्मी अभी तक मैं बता दूं, आजादी के इतने सालों के बाद किसी ने भी जनता के लिए, समाज के लिए कुछ नहीं किया। और बाबा साहब के नाम से लोगों ने लूट तो की, अपने आप को चमकाने का काम तो किया, लेकिन समाज को सही काम नहीं किया। भीम आर्मी शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पर काम करना चाहती है और कर रही है। शिक्षा के लिए भीम आर्मी ने कई कोचिंग सेंटर और कई स्कूल खोल रखे। स्वास्थ्य के लिए लगातार चिकित्सकों से मिलकर समय समय पर हम कैंप लगवा रहे हैं। और यही नहीं, रोजगार के लिए हम छोटे छोटे उद्योग खुलवाने का काम कर रहे हैं। समाज के सहयोग से छोटे छोटे उद्योग खुलवाकर हम अपने भाइयों को, साथियों को रोजगार स्थापित करना चाहते हैं, ताकि भ्रष्टाचार खत्म हो सके, बेरोजगारी खत्म हो सके। अच्छा, तो सर आप, मेरा लास्ट सवाल ये है, जो चंद्रशेखर आजाद हैं, भीम आर्मी के जो अब तक प्रमुख माने गए हैं, संस्थापक माने गए हैं, तो सर समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? भीम आर्मी से आपने उनको हटा दिया है। मैंने उनको 7 जून 2019 को हटाया। इसकी वीडियो डाटा सभी नेट पर उपलब्ध है, लेकिन मनवादी सरकार लगातार उन्हें सपोर्ट कर रही है। उदाहरण के लिए देख सकते हैं, झारखंड की धरती पर झारखंड के जो शासन ने, कानून ने इनको बिल्कुल ही इन पर एक्शन लेना शुरू कर दिया है और वहां पर भीम आर्मी के नाम से ये फर्जी तरीके से काम नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन यूपी सरकार लगातार इन्हें सपोर्ट कर रही है। और यही कारण है कि मैं इन पर लगातार एक्शन कराने के लिए नोटिस भी दे रहा हूं, सूचना भी दे रहा हूं, लेकिन सरकार ने नहीं सुना। किंतु कोई बात नहीं, समय रुक सकता है, लेकिन भीम आर्मी ने, मैं इसीलिए गाँव जाकर लोगों को, अपने भाइयों को समझाने का काम कर रहा हूँ और करता रहूंगा। विजय कुमार जी, जैसे आप समाज को जोड़ने का काम कर रहे हैं, ज्यादातर लोग आते हैं, समाज को गुमराह करते हैं, फिर अपना राजनीतिक दल बनाते हैं और समाज को देश के लिए, बहुजन समाज के लिए, इतना जो गरीब समाज है ज्यादातर उसे चंदा भी ज्यादातर जो अम्बेडकर जो पार्टी है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जो विचारधारा लोग चल रहे हैं, वो काम तो बाबा साहब के तरीके चलते हैं, पर लेकिन आगे जाके वो राजनीति जैसे भाजपा, सपा और दलों में मिल जाते हैं। उसके लिए क्या कहना है आपका? मैं उसके लिए कहना चाहूंगा, जो समय समय पर पार्टियां, दल बदलते हो, मुझे तो डाउट है कहीं वो एक बाप की औलाद है भी या नहीं। जो एक बाप की औलाद है वो हमेशा एक जगह रहता है और मैं आज भी दिखाऊंगा, पहले बचपन से बचपन था, बचपन हूँ, बचपन रहूंगा और हमारा संगठन भीम आर्मी था, है और रहेगा। अगर सर बात किया जाए, आप बहन जी को पूरी तरह सपोर्ट करते हो, अगर बहन जी की दिन पे दिन जो मिशन मूवमेंट है वो कम होता जा रहा है, क्या कारण है उसका? उसका कारण यह है कि बहन जी संविधान को मानने वाली नेता हैं। बहन जी ने संविधान को माना, संविधान के अनुरूप काम किया, लोगों को दलाली नहीं करने दी। यही कारण है कि दलाल लोग उनके साथ नहीं रुक पाए। अच्छा, और ऐसे दलालों को मैं प्यार की भाषा से नहीं, जूते की भाषा सुधारने का काम। सर बताया जा रहा है बहन जी ने अभी तक अपने होते हुए किसी दलित नेता को आगे नहीं आने दिया। मैं इस पर कहना चाहूंगा कि बहन जी के कार्यकाल में हजारों लोग आगे बढ़े, लेकिन बढ़ने के साथ साथ मैं कुछ लोगों के नाम भी बता दूं। टूटी साइकिल से चलने वाले दद्दू प्रसाद को महल दिया और यही नहीं, मंत्रिमंडल में भी पहुंचाया। क्या मिला बदले में? केवल बदनामी। ऐसे गद्दार नेताओं को सुधारने के लिए भीम आर्मी बनी है। सर उत्तर प्रदेश में बहन जी 4 बार मुख्यमंत्री रही, फिर भी उत्तर प्रदेश में दलितों के साथ उत्पीड़न हुआ, क्या कहना चाहिए? लगातार 4 बार मुख्यमंत्री रही तो उन्होंने कानून व्यवस्था को अच्छा बनाना, शिक्षा के क्षेत्र में काम किया। और यही नहीं, दलितों के ऊपर अत्याचार किसी और ने नहीं, दलितों के नाम पर बहुजन समाज को बांटने वाले फर्जी गद्दार नेताओं की वजह से अत्याचार हो रहा, शोषण हो रहा है। ये लोग अपने चेहरे को चमकाने के लिए दंगा कराते हैं और बाबा साहब के नाम पर लूट करना चाहते हैं। उदाहरण के लिए मैं बता सकता हूँ कई एक लोगों के नाम, ये समय समय पर जेल जाते हैं और कहते हैं कि आवाज दो, हम एक हैं, हम संघर्ष करेंगे। बाबा साहब कभी जेल नहीं गए तो हम भी जेल नहीं जाएंगे और ना ही किसी को जेल जाने देंगे। बाबा साहब ने किसी एक पार्टी को सपोर्ट नहीं किया था। बाबा साहब ने ज्यादातर उनकी विचारधारा को आज भाजपा फॉलो कर रही है, कांग्रेस फॉलो कर रही है और भाजपा ने बहुत बड़े काम भी करवाए हैं। उदाहरण के लिए मैं बता दूं, भीम आर्मी व्यक्ति विशेष को सपोर्ट नहीं कर रही है। भीम आर्मी ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में बहन जी को सपोर्ट किया, क्योंकि वहां पर
अधिकांश सर कोई ऐसा दल नहीं, कोई ऐसा नेता नहीं जो बहुजन समाज पार्टी के आगे टिक पाए, लेकिन हमारी माननीय बहन जी पश्चिम बंगाल में चुनाव नहीं लड़ती, इसलिए हमने वहां पर अपनी दीदी ममता दीदी को समर्थन दिया है, क्योंकि जो संविधान की बात करेगा, शिक्षा की बात करेगा, उसे हम आगे बढ़ाने का काम करेंगे। आजकल बहन जी भाजपा के खिलाफ नहीं बोल रही, क्या कारण है कि 60 गाड़ तो नहीं होगी? मैं उदाहरण के लिए एक बात और कहना चाहूंगा, बहन जी तो नहीं बोल रही, बाकी और हमारे जो फेंकू नेता हैं वो क्या बोल रहे हैं कि किसानों के कंधे पर धर के बंदूक चला जा रही है, जबकि किसान इतना बेवकूफ नहीं है, रात दिन मेहनत करके अन्न उगाने का काम करता है, लोगों को पेट भरने का काम करता है, और आज उसी किसान को कुछ फेंकू लोग, कुछ गद्दार नेता अपने आप को चमकाने के लिए किसानों पर टिप्पणियां कर रहे हैं, बहन जी पर टिप्पणियां कर रहे हैं। हमारे चैनल के माध्यम से समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहता हूं कि आज मनुवादी मीडिया को समझो, बहुजन मीडिया को सपोर्ट करो, क्योंकि बहुजन मीडिया सच्चाई को दिखाती है, और सच्चाई को दिखाने वाले आप जैसे सच्चे चैनलों को हम लोग और बहुजन समाज के लोग सपोर्ट करेंगे, आगे बढ़ाने का काम करेंगे, क्योंकि सत्य रुक सकता है लेकिन छिप नहीं सकता, और सत्य हमेशा बढ़ता है और बढ़ता रहेगा।